ओम शांति। तो बाबा की आज की मुरली भी उतनी ही पावरफुल जितनी कल की थी, लेकिन हम अभी बाबा का कल की अव्यक्त वाणी का मंथन करते हैं। बहुत डीप मुरली और बहुत ही इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग, और एक तरह से बाबा ने विधियां बताई हैं, युक्तियां बताई हैं और चेकिंग बताई है कि कैसे क्या करना है, योग कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा ने बताया। तो चलें बाबा का मुरली का मंथन करते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूं, तो हम अपने एक साथ सब मिलकर उसको चरण करते हैं और डिस्कस भी करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बाबा की मुरली। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। तो सब अनुभूतियां, इसमें आज बाबा ने योग की पवित्रता को उसको बताया, जो एक नया पॉइंट है आज। तो चलते हैं बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं डायरेक्ट। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि मैं रूहानी फीचर्स देख रहा हूं। तो रूहानी फीचर्स क्या हुए? कौन से फीचर्स जो बाबा देख रहे हैं रूहानियत के? फिर बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता। तो जो रूहानी फीचर्स सबसे पहले कौन से बाबा ने इसमें कहे? कोई बताएगा कौन से रूहानी फीचर्स बाबा ने इसमें कहे कि मैं सब बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहा हूं? रूहानियत है सभी बच्चों में, हर एक ब्राह्मण बच्चे में बाबा कहते हैं, लेकिन नंबर वन, क्योंकि रूहानियत का आधार क्यों नंबरवार है? क्योंकि बाबा कहते हैं उसका आधार पवित्रता है। तो फीचर्स का आधार, बाबा उन फीचर्स को देख रहे जो रूहानियत के आधार से, पवित्रता के आधार से है। तो इसमें बाबा स्टार्ट करते हैं। तो कोई बताना चाहेगा कोई रूहानी फीचर्स क्या क्या है जो बाबा देखते हैं? तो बाबा कहते हैं, अगली लाइन में बाबा ने कहा, संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम नंबरवार, क्योंकि हमारे संकल्पों में पवित्रता नंबरवार, बोल में पवित्रता नंबरवार, कर्म में पवित्रता नंबरवार। उसकी जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है।
ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। फिर बाबा कहते हैं कि निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। इसमें दो बातें बाबा ने कही कि निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस। तो स्वीट साइलेंस क्या हुआ? का विशेष आधार है पवित्रता। तो स्वीट साइलेंस हमारा परम धाम, और परम धाम में आत्माएं सिर्फ पवित्र रहती हैं, वहां पर पहुंचते हैं पवित्र होकर। चाहे अभी पवित्र हो नहीं रहे या हो रहे, लेकिन वहां पर पहुंचते हैं सब पवित्र होकर, चाहे सजाएं खाकर चाहे यूं। तो बाबा कहते हैं कि निरंतर अतीन्द्रिय सुख अगर चाहिए और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। तो कौन सी अनुभूतियां? तो सबसे पहली दो अनुभूति जो बाबा ने कही, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति। तो इनमें से दो अनुभूति बाबा ने ये कही, एक अतीन्द्रिय सुख, दूसरा आप अपने आप को परम धाम में महसूस करते हैं कि नहीं। उस एक्सपीरियंस, उन अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो अगर एक्सपीरियंस, बाबा कह रहे हैं, अगर तुमने एक्सपीरियंस करना है वो सुख, वो स्वीट साइलेंस या परम धाम में, अगर आप जब योग में बैठते हैं तो वहां पर अगर परम धाम में अपने आप को अनुभव करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उसका आधार बाबा कहते हैं पवित्रता, उनकी प्राप्ति का आधार। तो प्राप्ति नंबरवार हो जाती है, अर्थात कभी हुआ कभी नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, या बस सोच तक ही परम धाम में है, उस एक्सपीरियंस को नहीं, उस वो अनुभूति नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊपर बाबा ने कहा कि हमारे जो संकल्प, हमारे बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा, तो इसीलिए सारी दिनचर्या जो हमारी होती है योग में, सिर्फ योग के टाइम बैठने वाला योग नहीं, सारी दिनचर्या का योग में इफेक्ट होता है। तो सारी दिनचर्या में हमारी कितनी पवित्रता रही, वो पवित्रता आपको आपका योग कराती। तो पवित्रता नंबरवार है तो अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है, एक्सपीरियंस नंबरवार है। और अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। तो यहां पर बाबा कहते हैं कि कितनी धारणा पवित्रता की, हम कितनी अटेंशन और अवेयरनेस रखते हैं। जितनी अटेंशन और अवेयरनेस हमने प्योरिटी की रखी अपने संकल्प, बोल और कर्म में, उसी के आधार से हमें उस सुख का, उस स्वीट साइलेंस का, या परम धाम में बाबा के साथ का अनुभव होता है, क्योंकि उसका आधार प्योरिटी। तो पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती। अब बाबा ये जो रूहानी फीचर्स में बाबा बात कर रहे, तो वो अब एक बाबा इसमें अनुभूतियों की बात कर रहे, और साथ साथ बाबा ये बात कर रहे कि आपके जो फीचर्स हैं, आपको ऊपर पवित्रता कैसे दिखाई देती है चेहरे पर। तो पवित्रता की चमक निरंतर चेहरे पर, उसके तुरंत बाद बाबा कहते हैं कि क्योंकि झलक जो होती है वो नैनो में होती है। आप अगर किसी भी
देवताओं के नैनों में देखते हैं तो वो नैन कैसे होते हैं? किसी भी देवता की मूर्त देखेंगे तो उनके नैनों में निर्मलता दिखाई देती है। निर्मलता क्या होती है? कि भीगे हुए नैन दिखाई देते हैं। भीगे हुए नैन बनाते हैं देवताओं। भीगे, रोने वाले भीगे नहीं, लेकिन स्नेह में भीगे हुए नैन, ऐसे नैन जो आपको आकर्षित करते हैं, जो आप उनको टिक कर देख सकते हैं, नैनों में देख सकते हैं। तो इसीलिए वो नैनों को, उनको निर्मल नैन कहते हैं। तो निर्मल नैन, उसमें दूसरी बात निर्मल नैन की ये होती है कि वो बिना मैल के, निर्मल होता है बिना मैल, है ना, बिना मैल के, देभान से परे नैन, कि जो भी हम देखें वो बिना मैल के हो। तभी बाबा की नेक्स्ट लाइन जो उसको बताती है कि सदा नैनों में रूहानी आत्मा, रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी, अर्थात आत्मिक दृष्टि। लेकिन उसका आधार, फिर बाबा ने कहा, पवित्रता। अगर हमारे संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, तो हमारी दृष्टि आत्मिक होती है ना। सिर्फ दृष्टि को कहने से दृष्टि आत्मिक नहीं होती, जो बाबा कहते हैं। वो आत्मिक बनती है क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है उस दृष्टि की, वो पवित्रता है, अर्थात हमारी वृत्ति, पवित्रता की वृत्ति, जो संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, वो हमारी झलक। क्योंकि नैनों में या चेहरे पर आप ऐसे ही पवित्रता को ला नहीं सकते। यू कैनॉट एनफोर्स द प्योरिटी ऑन योर फेस, राइट। तो जो प्योरिटी है, द पवित्रता, is an outcome of what you are cooking inside yourself, है ना, जो अंदर चल रहा है वो आपके चेहरे। इसीलिए तो जब आप गुस्सा होते हैं तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। अब आप ये कहें कि मेरा चेहरा लाल हो जाए, तो लाल नहीं होगा, है ना, नहीं होता है, किसी का नहीं होगा, कोई लाइन कर ही नहीं सकता। लेकिन गुस्से से चेहरा लाल हो गया, that what you cooked inside came outside, चेहरे से दिखाई दे जाता है। जैसे चेहरे से मुरझाहट दिखाई दे जाती कि ये आत्मा खुश है कि गंभीर है कि दुखी है, चेहरे पर आती है। वो ये नहीं कहती कि मेरे चेहरे को दुखी बना दूं मैं अपने को, नहीं। सो व्हाट यू कुक इनसाइड इज व्हाट कम आउटसाइड। तो ये बाबा यहां पर भी कहते कि नैनों में रूहानियत, पवित्रता की रूहानियत, जो शब्द बाबा यूज करे, पवित्रता की रूहानियत के नयन, जो आपके अंदर होता वो सामने आता। पवित्रता की चमक चेहरे पर और पवित्रता की रूहानियत के नयन, दो चीजें दिखाई देती हैं। क्योंकि ये दो चीजें जो होती हैं वो एक तरह से स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म है जो आपके अंदर चल रहा है, लेकिन जो स्थूल, जो सामने दिखाई देता, वो दो चीज, आपके चेहरा और आपके नयन, है ना। बोल तो बाद में अगर बोलोगे तो, लेकिन अगर आप सामने ही बैठे हो तो ये दो चीजों से आपकी पवित्रता की रूहानियत। क्योंकि बाबा के जो सामने बैठे हैं, जो जैसे बाबा ने कहा कि आज बाबा रूहानी बच्चों के फीचर्स देख रहे हैं, तो कोई बच्चे बोल तो रहे नहीं है, लेकिन बाबा सभी बच्चों के चेहरे और नयन को देख रहे हैं ना। तो सदा नैनों में रूहानी आत्मा, तो ये तब होगी हमारे नैनों में निर्मलता, निर्मलता होनी, बिना मैल के नैन, देभान से परे नैन। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक दे। तो ये दो चीजें देख, तो फिर बाबा कहते हैं आप भी
अपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाबा ने कहा, आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। तो आप भी देख सकते हो। तो बाबा ने यहाँ पर हमें एक युक्ति दी, एक विधि थी कि अपने आप की चेकिंग कैसे करनी। बाबा तो देख रहे हैं, क्योंकि बाबा तो सूक्ष्म चेकिंग 1 सेकंड में कर लेते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं आप भी अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर सकते हो। कैसे? बाबा कहते हैं नॉलेज के दर्पण में देखो। अब नॉलेज के दर्पण में हम कैसे देख सकते हैं? कोई बताएगा कि नॉलेज के दर्पण में जो बाबा ने कहा उसको कैसे देखें? नॉलेज के दर्पण में क्या देखें? तो रूहानी फीचर्स, चेहरे पर रूहानियत। तो कोई बताए नॉलेज के दर्पण में हम कैसे देखें अपने आप को? जी बाबा कहते हैं कि आप भी अपने आप को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हैं। नैनों में रूहानियत, हाँ बाबा कहते हैं निर्मलता, अपनी ओम अर्थात शांति अंतर्मुखता की गुफा में जाकर जैसे अपने बिना बांध के, सॉरी, ओम शांति रीता बहन। हाँ जी, नहीं, क्या हम अंतर्मुखता की गुफा में जैसे जाके जब हम अपने आप को हमारी सूक्ष्म चेकिंग करते हैं नॉलेज के आधार पे ही, जब भी इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, सेल्फ वेयर what is going on and where am I going wrong and all, ऐसा। हाँ। तो नॉलेज के दर्पण में आपने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी होकर अंतर्मुखी हो, अपने आप को अपने श्रीमत के लाइक मर्यादाओं के उसमें हम कितना चल रहे हैं, अपने को चेकिंग करना। जो हम पोता मेल ही कहें या जब हम करते हैं तो वो भी एक तरह से अपने आप को दर्पण में देख रहे हैं। हाँ, अपने को देखना। अब अपने को देखने को भी थोड़ा सा और जाओ कि अपने में क्या देखा, एक और लेवल में जाओ, एक और डीप में जाओ, अपने को देखना। मेरी कमियां कमजोरियां, मैं कहाँ वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग एंड अब हाउ जो फार हैव आई चेक्ड एंड चेंज हाँ, माय सेल्फ। बिल्कुल सही। तो आप वेयर यू गोइंग रॉन्ग, अब उसमें लेकिन चेकिंग किस चीज की करोगे? वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग हुआ है ना। तो जो नॉलेज के दर्पण में इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल सही है कि अंतर्मुखी होना, कि अंतर्मुखी होके अपने को देखना। अब अपने को किस किस चीज की चेकिंग करनी है, अब ये लेते हैं किस किस चीज की चेकिंग। अब आपने एक कहा कि अपनी बोल कमियों को, है ना। हाँ, संकल्पों दूसरा, को जैसे हम हाँ, अपने संकल्पों को चेक करो। बिल्कुल सही, संकल्पों की चेकिंग कर, है ना। अपने बोल की चेकिंग करने, और चेकिंग करके फिर उनको हम सुधारने की हाँ, अगले स्टेप पे कोशिश करते हैं। हमेशा कहते हैं कि सिर्फ चेकिंग करोगे तो दिल शिकस्त हो जाओगे कि अरे मैं तो अभी यहीं पर हूँ, अरे मेरा तो अभी ये भी नहीं चेंज हुआ, अरे मेरे में तो अभी इतनी कमियां है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि सिर्फ चेक नहीं करना है, डोंट जस्ट चेक, क्योंकि चेकिंग आपको दिल शिकस्त कर देती है। चेक के साथ जो भी आप कह रहे हो रीता बहन, चेंज, चेक एंड चेंज, चेक के साथ चेंज। अब चेंज क्या? जैसे ही अपनी चेकिंग करते हो, जो भी रीता बहन आप कह रहे हो, जैसे ही आप चेकिंग करते हो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, तो तुरंत श्रीमत को सामने लेकर आने का कि मेरे को श्रीमत वही क्या दर्पण कहती है ना। और वो, यस एग्जैक्टली, एंड दैट बिकम्स योर मिरर, दर्पण। यहाँ पे इस स्टेप में श्रीमत क्या कहती थी, या जैसे कई बार मुरलियों में हम पढ़ते हैं कि बाबा को ले आना है कि बाबा क्या करते अगर ब्रह्मा बाबा इस जगह में होते।
अब वो दर्पण को आप ब्रह्मा बाबा भी रख सकते हैं सामने, कि आप उनको सामने रखें कि ब्रह्मा बाबा क्या करते, है ना। या दर्पण को आप ज्ञान का, जितना भी आपको ज्ञान की वो है, उस ज्ञान को अपने सामने लाओ कि मेरे को बाबा आज श्रीमत में क्या कहते हैं, कि इस पर, क्योंकि हर, और ये गारंटी है बाबा की, और आई थिंक सबको अनुभव है कि छोटे से छोटे, आज बाबा ने चाय पीने पर भी कह दिया, छोटे से छोटे काम की श्रीमत है, छोटे से छोटे काम की, कि मेरे को क्या, लेकिन इसका पता नहीं है सबको, सबको अभी तक पूरा पता नहीं है, या फिर हम लोग एक्चुअली ओवरलुक कर जाते हैं। मुरली को हम इतने सूक्ष्म तौर पे हाँ पढ़ना ये और याद रखना नहीं हाँ करते, इसलिए हमको हाँ, श्रीमत याद तो नहीं रहती। इसीलिए बाबा, उसके लिए भी बाबा कहते हैं, अब उसके लिए भी बाबा की श्रीमत है, जब श्रीमत याद नहीं रहती तो उसके लिए भी श्रीमत, जब बाबा कहती है, कि बाबा कहते हैं जो पूछ कर करो पूछ कर निमित आत्मा से, क्योंकि बाबा राय कहते हैं ले कि लो। कहीं गलत कर्म ना हो जाए बच्चे, हम्म, है ना। तो आपको नहीं पता, और अगर समझ नहीं आ रहा, दोराहे पर बैठे हो अभी भी, तो पूछ कर लो, ट्रस्टी है हो ना। जाओ। आज कितना हाँ, सुंदर कहा बाबा आज ने। की मुरली तो इतनी गहरी, मुझे तो लगता है आज की मुरली का भी मंथन करें, इतनी गहरी में मुरली है वो, और उस मुरली में जितनी बाबा ने शिक्षाएं इतनी हैं, हाँ, जितनी बहुत। शिक्षा दी है, उतनी ही शक्ति दी है, और उतना ही अपनापन दिया है। बहुत ही बहुत ही डीप और बहुत ही प्यारी मुरली आज की। तो इस पे ध्यान करते हैं कि नॉलेज के दर्पण में बाबा कहते हैं अपने आप को देखो। तो हमने देखा कि नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखना, अर्थात हर कर्म में अंतर्मुखी हो कर्म करना, अंतर्मुखी हो, अपने को देखो, अपनी कमियों की चेकिंग, संकल्पों की, बोल की, कर्म की, और के साथ चेंज, अर्थात दर्पण के सामने ये देखो कि व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव, इस पर ध्यान हमेशा होना चाहिए। व्हाट, वेयर आई एम रॉन्ग इज फाइन, बट व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव, यहाँ पर आ जाओ कि मुझे करना क्या है। इसी को कहते हैं चेंज। तो वो चेंज करोगे तो दिल शिकस्त नहीं होगे। जब चेंज करने की वो आती है तो आप में हिम्मत आती है, तब वहां पर एक उत्साह अलग हो जाता है कि व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव वर्सेस आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। तो हमेशा बाबा ये हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपनी अवेयरनेस को पॉजिटिव की तरफ खींच लेना चाहिए तुरंत। अगर आप कभी दिल शिकस्त हो बैठे भी हैं, मायूस होकर बैठे भी हैं, तो अपने को पॉजिटिविटी की तरफ खींचो, और वो ऐसे खींचो कि चेक किया, चेंज, श्रीमत को, दर्पण को सामने लाओ, व्हाट आई हैव टू डू, है ना। तो आज बाबा इस बात को रहे, आप भी अपनी रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। अर्थात अपने, आज बाबा कहते हैं कि मेरे कर्मों में, एक बात तो बाबा ने यूं ही दे दी, किस किस चीज की चेकिंग, और इस चेकिंग में ये देखना, इस चेकिंग में पवित्रता का परसेंटेज चेक करना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है, तो कुछ ना तो एक पवित्रता के परसेंटेज को चेक कर लो कि मेरे उसमें कितनी पवित्रता है। तो वो आपको आपकी दिखा देगी कि आपके रूहानी फीचर्स कितने। फिर बाबा पवित्रता के आगे एक्सपेंशन में जाते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता। ये बाबा हमेशा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य तो कोई भी ले लेता है, कोई और भी आज कर सकता। सब साधु सन्यासी भी ब्रह्मचर्य हैं, कई आत्माएं यूं ही ब्रह्मचर्य में रहती हैं। तो ब्रह्मचर्य सिर्फ है वो भी, लेकिन सिर्फ वो ही पवित्रता नहीं। अब बाबा आगे बता रहे हैं कि लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्म आचारी, है ना। तो यहाँ ब्रह्म, ब्रह्मा का आचरण, तो ब्रह्म आचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाला। तो यहाँ बाबा जो ज्ञान मार्ग है उसको अलग कर देते हैं कि ज्ञान मार्ग ये है। यहाँ आप अलग हो गए कि ब्रह्मचारियों से यहाँ आप अलग हो गए, अब आप ब्रह्म आचारी हो गए। तो सदा ब्रह्म आचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने, तो उसका
संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। इसको आप फुट स्टेप कहते हो। तो सूक्ष्म चेकिंग इसमें जो बाबा कहते हैं मुश्किल चेकिंग वो ये है कि आचारी बनना, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, वो चेकिंग सूक्ष्म है कि मेरे संकल्पों, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, क्या करवाती है। तो उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा, है ना। तो ये जो हम यहाँ पर भी चेकिंग ये जो कर रहे हैं, इस चेकिंग में ये, और दूसरी जो बाबा ने कही, छोटी बहन आपने भी कही कि ब्रह्मा बाबा को सामने रख अपने जैसे कर्म ब्रह्मा की। बाबा के बारे में हमने सुना है ना कि वो लिखते रहते थे कि मैं आत्मा हूँ, वो हाँ, आत्मा है, ये आत्मा है। तो वो स्टेज तो कब तक रहा होगा? लाइक वो शुरू में था बाबा का। हमारी तो बाबा अभी ने, भी वही स्टेज है हाँ कि वो, सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस हाँ करना। लेकिन तो उसको, हाँ बाबा को, देखो ब्रह्मा बाबा को जानना बहुत जरूरी है गहराई में। इन आत्माओं को, जो शुरू की आत्माएं हैं, इसीलिए आगे बाबा ने एक और बात कही है इसी मुरली में, जो यज्ञ से लेकर गई है, कि यज्ञ से अपने आप को कनेक्ट करो, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना है। यज्ञ से क्यों करना है यज्ञ से कनेक्ट? क्योंकि जो अभी आप कह रहे हो कि ब्रह्मा बाबा को देखो कि उन्होंने क्या किया, क्या किया, कैसे किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से बहुत चीजें वहीं से हो जाती हैं। ये सिर्फ आदि, किताब पढ़ने से नहीं होगा कि बाबा हाँ, के बारे में जो 2 वॉल्यूम्स हैं वो जानना, तो सब पढ़ते हैं, वो सब पढ़ लेते लेकिन हाँ ये डिस्कशन से जितना हैं। लाभ होता है, डिस्कशन, जितना हाँ, ये दैट तो इज है। मोर इम्पोर्टेंट। डिस्कशन से बहुत सामने आती, कुछ कुछ बातें ऐसी सामने आ जाती हैं बाबा की। तो ये दो चेकिंग, फिर उनके हर कथन में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ये भी एक आईना है हमारे लिए ना, कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया था। बहुत गहरे, बाबा ने तो, सबको पता है कि कैसे स्टार्ट से कैसे हुआ था। कभी हम एक वो ही क्लास करेंगे जिसमें हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा को डिस्कशन करते हैं, हाँ बिल्कुल जी। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मा बाबा का पहला दिन। और एक जो ब्रह्मा बाबा की डायरी, मैंने एक बार पहले भी कहा था, 1932 में बाबा ने लिखी थी। उस डायरी की जो जिसमें सत्यता के कचहरी। बारे में था, हाँ, सत्यता की अच्छा। थी। और मैंने जब वो डायरी पढ़ी थी, वो अंदर से हिला देती, ऐसी बात बाबा ने उसमें लिखी। और उसकी गहराई इतनी है, उस बात, 3 पेज, 3 या 4 पेज का है वो बस, लेकिन इतना है उसके अंदर सत्यता का। ऐसे बाबा ने ऐसी ऐसी बातें जो मैंने 1-2 बार बोली भी हैं, बताई भी हैं। तो उस चीज को भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, डिस्कस करें जी। क्योंकि ये हमारे को एक्चुअली क्या करता है, ये एनफोर्स करता है हमारे अंदर ये करने के लिए। क्योंकि पता है, तभी तो होता है ना, पता है लेकिन करते नहीं है या कर नहीं पाते हैं। इंस्पायर करने से नहीं चलेगा, हाँ, एनफोर्स इज द राइट वर्ड। इन्फोर्स करना पड़ता है ना। तो ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन मानी क्रम के कदम ब्रह्म आचार्य हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। तो ये चेकिंग हमारी जरूरी है। तो बाबा वही कहते हैं कि ब्रह्मचारी बनना मुश्किल है, बन सकते हो ब्रह्मचारी, कोई भी बन सकता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म है, मन वाणी कर्म, इनके कदम ब्रह्म आचारी हों, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। तो नॉलेज के दर्पण में इसको चेक करना है। और फिर बाबा कहते हैं जो ब्रह्म आचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। तो हमेशा होता है ना अंतर्मुखी, सदा सुखी। तो बाबा उसको ये कह रहे हैं कि ऐसे होता है कि जब आप आचरण आपका पवित्रता का होता है, तो आप, ऑफ कोर्स अगर पवित्र आचरण है तो अंतर्मुखी रहेंगे। तो अंतर्मुखी रहेंगे तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। तो अंतर्मुखी, सदा सुखी, यहां से बाबा आते हैं। अब बाबा का दूसरा पैरा शुरू होता है
बाबा ने आगे ले, तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं कि बाबा कहते हैं एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्म आचारी आत्मा, अब ये यहाँ पर डिफरेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये थी जो मुझे लगी कि ब्रह्म आचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। तो यहाँ पर बाबा ने वो जो ऊपर से चल रहा था, शुरू किया जो आचरण ब्रह्मा बाबा का, जो पवित्रता का आचरण, शुरू में बाबा ने ऊपर वाले पैरे में संकल्प, बोल और कर्म तक वो रखा आचरण। अब बाबा उस आचरण को हमारी साधना में लेकर आ रहे हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्माचारी है, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली आत्मा है, वो इन साधनों के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। और अगर हम साधनों के आधार पर होते हैं तो इसका अर्थ हम ब्रह्माचारी में, हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट समझने की लाइन जो बाबा ने इसमें कही कि यहाँ पर साधना में भी ब्रह्मा बाप समान, मनसा वाचा कर्मना तो ऊपर चेकिंग हो गई, ऊपर वाले कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाबा ने चेकिंग करवा रहे हैं, अब आगे बाबा बता रहे हैं कैसे, कि ब्रह्माचारी आत्मा जो है वो कभी भी ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं। लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। अब यहाँ पे एक एक लाइन को डीप में जाने वाली है कि साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। अब देखो साधना का स्वरूप के कार्य में लाते हैं, तो सबसे पहले इसमें ये देखें कि ज्ञान के साधन कौन कौन से ज्ञान के साधन है। ये एक एक्सरसाइज बाबा की इस मुरली में जो मुझे लगा बाबा ने दिया है, वो ये कि ज्ञान के साधनों को देखो आपके कौन कौन से ज्ञान के साधन। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ज्ञान के साधन जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन से साधन यूज कर, और फिर हम इसके बाद चेकिंग करेंगे जो बाबा कह रहे हैं सेकंड लाइन में कि इस साधन के आधार पर सदा सुखी होते हैं कि नहीं होते। तो अपने अपने ज्ञान के साधन चेक करो, कौन कौन से ज्ञान के साधन में यूज करता हूं, तो बताएं। मुरली, मुरली, ये है ज्ञान का साधन, सही। और जो अव्यक्त मुरलियां भी इसी में आ जाएंगी, और जो किताबें हम पढ़ते हैं दोनों मुरलियां इसमें आ जाएंगी, है ना। क्लासेस, ये जो अभी क्लास चल रही है, ये हमारी चल रही है, ये भी ज्ञान का साधन है ना। ये भी एक साधन है जो हमारी अभी एक क्लास चल रही है ना। उसके बाद इस क्लासेस में और क्या यूज करते हैं हम, यूट्यूब की जो क्लासेस सुनते हैं, योग हो सकता है। हाँ जी, योग माने योग जो राजयोग। नहीं, तो योग आप अगर खुद कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन ये ज्ञान के साधन कौन से यूज करते हैं, ज्ञान के साधन, वो तो योग हो गया ज्ञान के साधन। लेकिन हाँ, अगर योग में भी आप जो योग की कमेंट्री को यूज करते हैं तो वो भी एक साधन है, वो है साइंस का साधन जो पापा कह रहे हैं, ज्ञान का साधन भी उसको भी कह सकते हैं। तो अगर इसको हम साइंस का साधन नहीं कहेंगे, ये जूम की क्लासेस एंड यूट्यूब की क्लासेस, हाँ वो साइंस के भी है। हाँ वो भी साइंस का भी है, देखो वो तो मीन्स हो गया ना, बट हम ज्ञान के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ वो मोड है ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कि हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान हम उसके अंदर हम जूम को, जैसे अभी जूम चल रही है, ये भी एक ज्ञान का साधन है जो अभी हम कर रहे हैं, यूट्यूब की क्लासेस करते हैं, है ना। और आप क्या क्या ज्ञान के साधन यूज करते हैं। ओम शांति सेंटर्स पर जो हम ज्ञान सुनते हैं किसी से, ज्ञान सुनना, अब वो भी एक साधन है। और जो हम किताबें पढ़ते, वॉल्यूम्स जो हमारे पूर्वजों के लिखे हुए हैं, ये जो है वॉल्यूम्स है, ये भी ज्ञान के साधन है। वॉल्यूम्स मैगजीन्स भी हो सकता है जो हम महीने में रहते हैं, मैगजीन्स
प्रभु वार्ता, ज्ञानामृत, ऐसे न्यूज पेपर। स्पिरिचुअल बुक्स है ना, और मैगजीन्स विच इज बुक्स एंड मैगजीन्स। ज्ञान अमृत है, और बंगाली में आता है प्रभु वार्ता। लोकल लैंग्वेजेस में है जो, हाँ तो और बहुत जो सारे आते हैं। वर्ल्ड है, इंग्लिश न्यूज, जे न्यूज़पेपर। वर्ल्ड रिन्यूअल। हाँ, वर्ल्ड, वर्ल्ड वाला एक प्योरिटी मैगजीन है। हाँ। तो ये हो गया। और क्या जो आप ज्ञान के साधन, सब ज्ञान के साधन अपने सामने लाओ, तो देखो कि क्या क्या है और क्या क्या आप यूज करते हो सारे दिन में जो आपको ज्ञान से कनेक्ट करता है। चलो ये हो गया है ना। और हम और क्या करते हैं, एक और चीज है जो हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो वो भी एक साधन है। वो ज्ञान का साधन होगा, मतलब हाँ, उसमें हम ज्ञान चयन करते हैं। वो हमें कनेक्ट करता है, तो वो एक वो हो गया ना। तो ये है, और किसी का कोई और साधन? तो ये है हमारे ज्ञान के साधन। देखो, मुरली क्लासेस, ये जो भी क्लास चल रही है ये भी है, यूट्यूब क्लासेस जो भी करते हैं। फिर जब हम ज्ञान शेयर करते हैं, किसी का फोन आया, हम उस पे ज्ञान के पॉइंट से किसी से मिले, तो ये एक सेम है ना, अब जो हम कर रहे हैं वो ये। हाँ वो तो शांति भाई जी, टीवी के माध्यम से भी हम, हाँ जी मीना बहन। टीवी के माध्यम से भी हमारा ज्ञान टीवी, बढ़ता है ना। हाँ तो टीवी, हाँ, जो चैनल चलती है, टीवी, पीस ऑफ माइंड, दूरदर्शन, टीवी, यस, अवेकनिंग, बाकी सब माइंड, पीस ऑफ माइंड, ये सब वो तो सारा दिन चलता है। हाँ, ज्ञान के साधन कितने हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान के साधन, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ये हमारे ज्ञान के साधन है। तो ब्रह्मचारी आत्मा जो है वो साइंस के साधन और ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। इसको एक साथ लेना है कि साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। अब यहाँ पर बाबा ने जो ज्ञान के साधन बताए हैं, मैं उनको भी स्पष्ट करता हूँ। वो भी साधन बताए हैं जो सेंटर्स पर रहने वाले भाई बहन है उनके लिए भी। तो उनके साधन अलग, थोड़े से अलग साधन है। मधुबन वालों के भी थोड़े से अलग साधन है, और वो साधन है बाबा ने जो इसमें स्पष्ट किया है वो है कि क्लासेस करवाना। ये उनके साधन है, जो क्लासेस करवाते हैं वो, या कोई इनमें भी, हमारे में भी अगर कोई क्लासेस करवाता है तो बाबा कह रहे हैं वो भी एक साधन है कि क्लासेस करवाना, ज्ञान सुनाना। या वो जो एग्जीबिशंस वहाँ पे जो कोई भी एग्जीबिशन, ये सब करना, कोई भी जो परिचय देना, जैसे बाबा का परिचय देना, या एग्जीबिशन, फिर हम जो बुकलेट्स बांटते हैं, हम पैम्पलेट्स या वो बुकलेट्स सब, लोग हाँ शेयर करते हैं। एग्जैक्टली, वो सब एग्जीबिशन। अभी देखना इसमें सूक्ष्म में कैसे आएगा सामने, परिचय देना, एग्जीबिशन लगाना, कॉन्फ्रेंस करना, कॉन्फ्रेंस, भी प्रोग्राम्स करना, ये सब साधन है ज्ञान के। ये वो उन आत्माओं के जो ये सब करते हैं, तो उनके लिए भी जो सेंटर्स पर हैं या फिर मधुबन में हैं जो क्लासेस लेते हैं, तो वो सब। तो बाबा इसमें, जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, अब बाबा इसमें देखो कैसे आती हैं। इस पूरी लाइन को साथ में लेते हैं तब भी समझ में आता है कि बाबा कह रहे हैं कि साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं? तो इसमें बाबा ये कह रहे कि
मुझे इस साइड को लेते हैं, फिर हम इस साइड को लेते हैं। तो इस बारे में बाबा ये कह रहे, जो बाबा सबको कह रहे कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे ज्ञान सुनाना है, मुझे कोर्स कराना है, मुझे परिचय देना है, मुझे एग्जीबिशन करवानी है, कॉन्फ्रेंस कराना है, तो ये है हमारे साधन। इनको आधार बनाया। यहाँ बाबा कह रहे हैं साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। लेकिन अगर मेरी जो टर्निंग है, मेरी जो ज्ञान की स्पष्टता है, या मेरी जो ज्ञान की गहराई है, मैं उस दिन ही ज्ञान को पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ जिस दिन मुझे क्लास करानी है। इस बात को बाबा ला रहे, मुझे आज क्लास लेनी है, ज्ञान सुनाना है, क्लास करवानी है, या मुझे एग्जीबिशन करानी है, मुझे टीवी में प्रोग्राम देना है, कॉन्फ्रेंस कराना है, उस दिन क्योंकि वो साधन मिला, तो उस दिन मैं ज्ञान को पढ़ने बैठ गया, करने बैठ गया, या उसको और गहराई से जानने के लिए बैठा। इसलिए बाबा कह रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण आत्माएं कहती हैं कि हमें यह चांस नहीं मिला, तो जैसे इसमें बाबा कह रहे हैं कि वो आत्माएं जो कहती हैं अरे मुझे तो क्लास नहीं करवानी है, तो अगर उनको क्लास का मौका नहीं मिलता है, ये सूक्ष्म है। अगर कहें कि आज आपकी क्लास नहीं है, तो उस दिन वो आत्मा अलबेली बन जाती। उस दिन वो आत्मा, जिस दिन क्लास नहीं लेनी, उस दिन उस आत्मा का पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। तो यहाँ बाबा ये कह रहे कि वो आत्मा कभी कभी कहते हैं चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यहाँ कोई साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अर्थात सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। There was no reason for me to chant. There was no reason for me to work. हाँ, इफ यू सी, तो आत्माएं कह रही है कि मेरा रीजन ये सब करने का ये है कि मुझे किसी को सुनना, ये करना है, वो कहना है, बताना, एग्जैक्टली वो हो जाता है। तो मेरे को प्रोग्राम देना है तो ही मैं आज करूंगा, आज मेरी क्लास है तो ही मैं मुरली को चरण करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, है ना। तो अगर वहां पर वो है साधन का आधार, कि आपका आधार ये है कि आपको अगर कुछ मिलेगा तो ही आप वो करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर वो नहीं हुआ तो खुशी भी कम हो गई, अर्थात उमंग उत्साह भी हो गया। तो यहाँ पर आपने साधन को आधार बनाया, और अगर साधन है तो आपकी साधना भी चल रही है, साधन नहीं है तो साधना वहीं की वहीं ठहर जाती है। तो ये उन आत्माओं के लिए। और हमारे लिए बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हम अब ये सब नहीं कर रहे हैं या क्लासेस नहीं सुना रहे, तो हमारे लिए बाबा कह रहे हैं कि हम ज्ञान के साधन हमारे क्या हैं। तो हमारे ज्ञान के साधन जो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुन लिया, क्लासेस ले लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम किसी सिचुएशन में आते हैं या कुछ है, तो हमने क्या किया, तुरंत मुरली पढ़ ली, ज्ञान सुनने लग गए, क्लासेस सारा दिन हम क्लास ही सुन रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तो हमने उसका आधार बनाया है कि हम सारा दिन YouTube क्लास सुन रहे हैं, या फिर किसी के मुरली पढ़ रहे हैं कि मेरे को आज प्रॉब्लम है तो आज मैं मुरली पढ़ने बैठा कि मेरे को इसका आंसर मिल जाए, या मैं किसी भाई की या किसी बहन की या दादी की क्लास सुनने बैठ गया कि मुझे शायद इसमें कुछ मिल जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि आपने यहाँ पर साधनों का आधार बनाया, लेकिन साधना को आधार नहीं बनाया। अर्थात आगे बाबा बताएंगे साधना क्या है, तो उस वहां तक चलते हैं, फिर हम वापस ऊपर आएंगे। तो बाबा कहते हैं पहले तो बहुत इंद्रिय सुख, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा बता रहे कि जो शुरू में होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 5 या 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह भी 10 गुना बढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा आप ज्ञान में जितनी ज्यादा टाइम से हैं, तो बाबा कह रहे हैं तो आपका उमंग उत्साह भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसका कारण क्या है? यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात काफी
पुरानी आत्माएं हैं, आप उनसे बात करोगे तो कहते हैं अरे हमने सारी मुरलियां सुन ली हैं, सारा ज्ञान भी पढ़ लिया है, हमने सारी क्लासेस भी ले ली। तो आधार उनका क्या रहा कि साधना का, साधन का आधार रहा कि मैं सब कर चुका हूं। अभी भी कुछ आत्माएं, कई बार मेरी फोन पर बात होती है तो कहते हैं अरे मैंने मुरली भी पढ़ ली, मैंने क्लासेस भी सुन ली, यूट्यूब पे होके मैं सब कर चुका हूँ, मैं सब कर चुकी, मैं सब कर चुका, लेकिन अभी भी मेरे को संतुष्टता नहीं मिल रही, अभी भी मेरे में खालीपन है, अभी भी मेरा विघ्न विनाश नहीं हुआ, अभी भी मेरे को उदासी है। क्यों है उदासी? इसीलिए क्योंकि हमारी जो बुद्धि, ये समझना है कि हमारी बुद्धि ज्ञान पढ़ने पढ़ने में ही लगी रही, क्लास सुनने में ही लगी रही। बाबा ने क्या कहा कि हमारी स्थिति साधनों की ही रही, हम वही रहे, हमने ज्ञान सुन लिया। जैसे वही होता है कि आपने, अगर यहाँ पर एक और बात आती है कि जैसे अभी एक बहन ने कहा कि सेंटर्स का, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि कोई प्रॉब्लम आई, हमने सेंटर्स की बहन से पूछा, उसने आंसर दे दिया कि अच्छा ऐसे ऐसे कर लो, उसकी सुन लिया हमने कि क्या क्या करना है। लेकिन जब हमने सेंटर से बाहर आए, वापस घर आए, तो सब वैसा का वैसा। तो कहा कि बहन ने तो कहा था कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाया। अर्थात हमने YouTube से, क्लासेस से, मुरली से, बहन से या किसी से, या अगर आप मुझसे भी पूछते हो कभी तो मुझसे, आपको ये तो पता चल गया कि क्या करना है, लेकिन यू हैव टू गो बैक टू साधना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये सब जो पता चल जाता है कि जो साधन है उनसे आपको ज्ञान मिला, ज्ञान भी एक साधन है। तभी कहते हैं कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज नॉट इनकम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज इज नॉट इनकम। ज्ञान सुनना इनकम नहीं है। ज्ञान सुनने से या ज्ञान को पता होने से आपका ये जो सुख का अनुभव है वो नहीं होता। तो बाबा ने जो यहाँ कहा, इसीलिए आप दिल शिकस्त रहते हैं, मायूस रहते हैं या दुखी रहते, क्यों रहते? क्योंकि आपने सिर्फ ज्ञान को सुनते रहे। लेकिन उसका कारण क्या है? ये जो कम हो गया। लेकिन कम क्यों हो गया? बाबा कह रहे हैं लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। अर्थात अगर हमने सुन लिया कि क्या करना चाहिए, अब क्या करो? गो बैक टू योर साधना, योग में जाओ। बाबा आगे बता रहे हैं साधना कैसे करनी है, तो उसको हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात को, पॉइंट को समझ लेना जरूरी है कि सब कुछ करना ठीक। तो आगे लाइन सुनो, इसी में ही कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है ना। तो किसी ना किसी को आधार बना ले, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, सीधा उस निमित्त आत्मा के पास पहुंच गए। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं आधार लेना कोई बुरी नहीं है, बुरी चीज नहीं है, तो ले लो। सुनना ठीक है, किसी से एडवाइस लेनी, जैसे अभी भी हमने कहा कि नहीं पता, तो निमित्त आत्मा को, एक सेकंड, 1 मिनट के लिए पॉज।
ओम शांति। तो तो बाबा क्या कहते हैं कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। तो ये चीज इम्पोर्टेंट जो बाबा ने कही यहाँ पर कि कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं। तो आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, तो लो, एडवाइस लो, श्रीमत लो, क्योंकि कई बार पता नहीं होता है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, लो, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं। अर्थात हम सुन लिया, ज्ञान सुन लिया, क्या करना चाहिए वो कर लिया, लेकिन इसी को सहारा बना लेना। हाँ, उसको योग में बैठने के बजाय, तो बाबा ने क्या कहा कि बाप, नेक्स्ट लाइन जो इम्पोर्टेंट लाइन है, बाप बीच से निकल जाता है। ये लाइन समझने के, बाप बीच से निकल जाता है अर्थात ये कि कुछ हुआ, आपको कुछ हुआ या कोई प्रॉब्लम आई तो क्या याद आया? आधार याद आया कि बाबा याद आया? सबसे पहले ही बाबा बीच से निकल गया। इसकी चेकिंग ये है कि जैसे ही कोई सिचुएशन में आते हो तो सबसे पहले किसकी याद आती है कि कहां पर जाऊं, किसको देखूं? सबसे पहले आप मुरली, क्लासेस, निमित्त आत्मा या ये कौन याद आता है सबसे पहले? वो आधार याद आया कि बाबा याद आया, ये चीज। क्योंकि तभी बाबा ने कहा है कि बुद्धि साधन की तरफ जाती है कि साधना की तरफ जाती है ना? तो आधार लेना, बाबा कह रहे हैं कि कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार लेने के बाद आपको यू हैव टू कम बैक टू दी साधना। आपको बाबा के साथ कनेक्ट होना है। योग में बैठने के बजाय इधर उधर मुरली सुनना, क्लासेस ही सुनते रहना, वो आधार फाउंडेशन नहीं है। तो उस आधार को फाउंडेशन नहीं बनाओ कि किसी से सलाह ले ली या श्रीमत किसी से पूछ लिया कि क्या करना चाहिए तो बस वो कर लिया, तो बस वहीं पर ठहर गए, नहीं। तो अपनी साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। तो साधन क्या हुआ? आपको जो श्रीमत मिली उसको अगर कार्य में लगाना है, उसको यूज करना है, तो आपकी स्थिति साधना की स्थिति में रहे। तो इस चीज की कमी जिसको बाबा आगे और बता रहे हैं, तो उसको और पढ़ते हैं कि बाबा कह रहे हैं बाप बीच से निकल जाता है और आधार को ही फाउंडेशन बना देते। अर्थात हमने ज्ञान सुना, मुरली भी पढ़ ली या क्लासेस सुन ली या फिर किसी बहन से एडवाइस ले ली, लेकिन बाबा के पास नहीं गए, हमने साधना नहीं करी, हमने योग में नहीं बैठे। क्योंकि इसमें क्यों जरूरी है वो बाबा आगे बता रहे हैं। इसलिए हलचल क्या होती, यह होता तो ऐसा नहीं होगा, यह होगा तो ऐसे होगा। अर्थात अब क्या होगा कि अगर श्रीमत सही भी होती है, श्रीमत तो सही होती है, लेकिन अगर एडवाइस आपको ठीक मिली है किसी से तो वो काम नहीं करती है। काम क्यों नहीं करती है? इसलिए हलचल क्या होती है, क्योंकि आप बस उसको इम्प्लीमेंट करने की तुरंत कोशिश करते हैं कि चलो उन्होंने कहा है कि मैं चुप रहूं तो मैं चुप रहती हूँ, है ना? उन्होंने कहा है कि सब कुछ चलने दो, ड्रामा है तो ठीक है, सब ड्रामा है, मैं ऐसे ही चलने देता हूँ या चलने देती हूँ। नहीं, जब तक योग में, जबकि आपकी स्थिति साधना वाली नहीं होगी तो आपको हलचल मन में चलती रहेगी। इसीलिए हमारे को श्रीमत पता होने के बावजूद भी हमारे मन में हलचल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम अपनी स्थिति की का आधार साधना नहीं बनाते, हमारी स्थिति चेंज होती रहती है। तो यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। तो क्या अनुभव होने लगता है? बाबा कह रहे हैं कि ये आधार तो बहुत जरूरी है, ऐसे तो ये चीजें तो बहुत जरूरी हैं, अगर ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ये ऐसा अनुभव होने लगता है। तो बाबा कह रहे हैं साधना और साधन का बैलेंस रखना, का बैलेंस नहीं रहता कि आपने लिया श्रीमत, लेकिन मुरली भी आधार है, मुरली से पता चला कि क्या करना है, लेकिन साधना को नहीं छोड़ना। तभी बाबा कह रहे हैं कि साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है। अर्थात कुछ हुआ तो तुरंत
यूट्यूब पे क्लासेस ढूंढने लग गए। तुरंत मुरली, तुरंत बहन को फोन किया कि मेरे को बताओ क्या करना चाहिए। तो इसीलिए साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, वहां चली जाती है। भाई कल ना बहन होगी वो नहीं होगा, या कोई नहीं, कल मैं नहीं होऊंगा तो क्या, तो आपको तो वो मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसीलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर हम हमेशा साधनों की तरफ ही चले रहते हैं, क्लासेस ही सुनते रहें या ये सुनते रहें, या योग भी, योग कमेंट्री वाला योग ही सुनते रहें कि चलो आज ऐसा वाला योग, ये योग, वो योग, ऐसा करते रहें, तो हमारी जो बुद्धि है वो कहाँ रही, कहाँ रही, कहाँ गई। तो बाबा हमेशा ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि साधन की तरफ ज्यादा रहती है, लेकिन साधना की तरफ बुद्धि ज्यादा होनी चाहिए। तो साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसीलिए श्रीमत पता चला कि क्या करना सही है। कोई भी कार्य में, सेवा में ब्लेसिंग को अनुभव नहीं करते, तो ब्लेसिंग का अनुभव नहीं होता है, उस वरदान का अनुभव नहीं होता है। तो और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो अच्छा, अगर कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस लाइन को, इस पैरा को अगर हम पूरे को देखें तो ये है कि कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार नहीं बनाना। लेनी है, किसी को कुछ पता नहीं है तो वो लेना है, लेकिन हमें वापस साधना पर आना है। क्योंकि जो भी कहीं से भी कुछ भी पता चला है, कोई भी श्रीमत पता चली, चाहे क्लासेस से, चाहे किसी बहन से या मुरली से पता चली है, लेकिन उसकी सफलता तभी होगी, बाबा ने कहा है कि सफलता तभी होगी जब आप बाबा की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। तो बाबा की ब्लेसिंग का अनुभव तब होगा जब आप साधना, आपकी स्थिति साधना वाली योग युक्त होगी। तो योग में बैठना जरूरी। तो साधना अर्थात अब बाबा साधना को आगे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो बाबा ने ऊपर से कहा कि ब्रह्म आचारी आत्मा, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाली। अब यहाँ पर आप ब्रह्मा बाबा को देखें, तो जो मैं इस मुरली के चर्निंग में सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कि बाबा ने जो बताया है कि योग भी, जो आपकी जो साधना है, सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा ही ब्रह्मा बाबा की तरह नहीं, लेकिन आज की इस वाणी में बाबा ने कहा है कि आपकी साधना भी ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, तब आप ब्रह्माचारी आत्मा कहलाएंगे। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा को कॉपी करने की इसमें कोशिश करते, तो अब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को आपने भी सभी ने सुना है कि बाबा को श्रीमत, तो देखो सबसे पहले तो नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा है ना। तो शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को बताते गए कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो उनका जो आधार रहा ब्रह्मा बाबा का, वो योग युक्त आधार रहा कि हमेशा बाबा के साथ बैठ जाया करते थे। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तुरंत बाबा के, हमने 1-2 एग्जाम्पल पहले भी सुनाए हैं। एक बार वो दाल वाला एग्जाम्पल सुनाया था कि दाल कम है तो बाबा तुरंत साधना में बैठ गए। और ब्रह्मा बाबा से बात करी तो कहीं से एक भाई बैलगाड़ी में दालें लेकर आ गया, तो कहा कि मुझको किसी ने ये कहा है कि ये सब दालें यहाँ उतार कर जाओ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वैसे भी हैं और भी एग्जाम्पल बहुत हैं कि बाबा की लंच का टाइम है, खाना नहीं है, तो बाबा को कहा कि बाबा कुछ नहीं, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, जिसका भंडारा है वो अपने आप देखेगा। तो हुआ क्या, ये नहीं कि बाबा बेफिक्र हो गए, लेकिन बाबा ने उस साधना को आधार बनाया कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ रहूंगा तो सब
नहीं, मैं शिव बाबा की साधना में रहूंगा तो सब सही होगा। तो साधना की तरफ बाबा जो कह रहे हैं कि साधना क्या है? साधना अर्थात शक्तिशाली याद। एक लाइन कि वन पावरफुल रिमेम्बरेंस इज व्हाट योग इज। तो बाबा कह रहे हैं योग क्या है? एक पावरफुल रिमेम्बरेंस। अब उसमें दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि रिमेम्बरेंस किसमें? निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। याद, लेकिन याद में बाबा कह रहे हैं निरंतर शिव बाबा के साथ दिल का संबंध, अर्थात संबंध वाली याद, भगवान वाली याद नहीं, संबंध वाली याद। सिर्फ बाबा कहते हैं साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए। अब ये हमने कई बार इस बात को बहुत डिस्कस किया है, सैटरडे को भी डिस्कस किया था कि अपनी योग की परसेंटेज को चेक करना बहुत जरूरी है। कि सिर्फ बैठ जाना या बाबा को निहारते रहना, देखते रहना। आजकल के जो गीत हैं योग के, वो भी हमें क्या करते हैं कि हमारे को या तो डिस्ट्रैक्ट कहें या हमारे माइंड को डिस्टॉर्ट करें या फिर हमें भटकाते हैं। एक गाना है, मैं निरंतर तुम्हें निहारा करूं, गलत, ये सॉन्ग ही गलत है भाई। निहारना नहीं है बाबा को, बुद्धि का योग है ये। तो कई गीत भी आप अगर सुनते हैं तो ऐसे गीत सुने जिसमें बुद्धि का योग हो, ये नहीं सुने कि जिसमें देखना दिखाना चल रहा हो। तो ओम शांति भाई, कई बार मुझे किसी ने कहा है, समर्पित दीदी सेंटर की, कि हाँ, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर के सामने जब हम बैठते हैं, क्लास में जाते हैं या बाबा की कुटिया में जाते हैं, कि सिर्फ बाबा के आंखों की तरफ देखते रहो। हाँ, नहीं तो वो देखते रहो तो क्या करो वो उसके बाद क्या करो? नहीं दृष्टि से शक्ति लो। नहीं, ऐसे देखो, बाबा ने शक्ति कैसे मिलती है ये समझो पहले। कैसे मिलेगी शक्ति? बाबा ने मुरलियों में बताया है कि मुझसे शक्ति लेने का आधार क्या है। बाबा से शक्ति लेने का आधार सिर्फ एक है, योग वो है, लगाना बाबा। नहीं योग लगाया, लेकिन शक्ति जो होती है ना, वो शक्ति है आपकी संकल्प। आपका संकल्प शक्ति को खींचता है, ऐसे शक्ति नहीं आती। आपका जो संकल्प चलेगा अंदर, वो संकल्प शक्ति को खींचता है। तो बाबा की आंखों में देखते रहना, अगर वो दृष्टि लेना उस दृष्टि में, लेकिन आपका, तभी बाबा बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग क्यों कहते हैं? कि आपके जो संकल्प हैं वो ही शक्ति को खींचते हैं। जब आप कुछ अपने संस्कारों को, शक्ति क्यों चाहिए? सबसे पहले इसलिए चाहिए कि हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं। अब वहां पर जाएं अगर, कि हमें शक्ति अपने अंदर भरने के लिए तो नहीं चाहिए, यू नो, आई हैव टू डू समथिंग विद दैट पावर दैट आई एम गेटिंग, है ना। अब मेरे को खाना खाना है कि मुझे शक्ति चाहिए कि मैं कुछ अपना काम कर सकूं, है ना, मैं चल सकूं, मैं बोल सकूं, मैं लिख सकूं, मैं दौड़ सकूं, मैं ये चीजें कर सकूं। तो मुझे शक्ति चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकूं, है ना। तो मुझे बाबा से शक्ति चाहिए ताकि मैं श्रीमत पर चल सकूं, उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए, है ना। और श्रीमत पर तब चल सकूं जो बाबा ने आज इसमें भी कहा कि जब आपके संकल्प, सबसे पहले स्टार्ट संकल्प से, तो संकल्प से शक्ति बढ़ती। तो आपको क्या, जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे आपका कुछ नहीं मालूम, मुझे तुम बताओगे, पूरा समाचार दोगे, तब मुझे पता चलेगा। तो मैं आपको राय देता हूँ, बात कदम कदम पर आपको राय देता हूँ। मैं तब आपको कदम कदम पर राय देता हूँ जब आप कदम कदम पर पूछते हैं। जब आप कदम कदम पर पूछते हैं तब आप ये कहते हैं कि मुझको क्या चाहिए। संकल्पों से शक्ति आती है, तो वो संकल्प ही आपकी शक्ति भरते हैं। तो ऐसे सिर्फ देखने से, वही निहार देखने से शक्ति नहीं आती, इसलिए इसको बुद्धि का योग यानी रो रेहान जब हम करते हाँ हैं तो हाँ संकल्प ही चलाते हैं। हाँ, वो वैसे, वैसे शक्ति जो रू रिहान में भी, ये नहीं कि अपनी गाथा सुनाए, है ना, वो वाला नहीं। रू रिहान जो आत्मिक रू रिहान है कि मुझे ये शक्ति चाहिए, मुझे ये ठीक करने की तरफ। तो बाबा क्या कहते हैं, चेंज की तरफ। रू रिहान भी
वो वाली रूह रिहान नहीं होनी चाहिए कि मेरी कमियों की रूह रिहान, वो रूह रिहान होनी चाहिए कि मुझे बाबा ये ठीक करना है। इस तरह से कि एक बार मैंने पहले भी बताया था कि जब आप किसी संस्कार को पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं, तो जो बाबा से उस संस्कार में शक्ति, उसके लिए चेंज करने के लिए अगर शक्ति भरनी है, तो अपने आप से, जो बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो या रूह रिहान करो बाबा से। उसमें जितना ज्यादा, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं, जितना ज्यादा आप अपने आप को, इसको कहते हैं कंडीशनिंग, जो बाबा कहते हैं अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, और उस कंडीशनिंग में आपकी शक्ति बढ़ती है, उस कंडीशन होती रहती है आत्मा की। कि जैसे एक एग्जांपल लें कि मुझे किस लेक्चर से कि मुझे एक आत्मा के सामने गुस्सा आता है ना, या एक आत्मा से मेरा काफी गहरा कार्मिक अकाउंट है और उसके साथ मेरा ठीक नहीं बनता है, तो बाबा के साथ बैठते हो जब, तो ये संकल्प जब चले कि मेरे को कहाँ, जो कंडीशनिंग होती है वो ये होती है कि मुझे कहाँ पर, कि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि वो आत्मा सामने आती है तो मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे नहीं आना चाहिए, तो वो आत्मा सही है ना, वो आत्मा अपनी जर्नी पर है, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। जब वो ऐसा बोलती है तो मुझे गुस्सा आता है, या फिर जब वो ऐसा कुछ कहती है तो मेरे मन में हलचल होती है, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या हो, इससे हुआ क्या? ऐसे ऐसे अपने से बातें करने से आप क्या कर रहे हो, अपनी माइंड की कंडीशनिंग कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो कि ऐसा ऐसा कुछ होता है तो मेरे को, ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो आप उन ट्रिगर पॉइंट्स को पहले से ही कंडीशन कर रहे हो बाबा के साथ बैठकर, उस ट्रिगर पॉइंट्स को सप्रेस करने के लिए, उसमें शक्ति भरने के लिए। आई वोंट से सप्रेस, बट आई वुड से उसमें पावर भरने के लिए, कि मेरे को जब भी वही वाला ट्रिगर पॉइंट सामने आता है तो आई विल रिमेम्बर कि मैं बाबा के साथ बैठकर मैंने उस ट्रिगर पॉइंट को डिस्कस किया था, तो मुझे शांत रहना। तो ऐसे अपनी कंडीशनिंग करते हैं तो आप में उसमें शक्ति, ऐसे कहते हैं इसको संकल्पों में शक्ति भरना, तो शक्ति जो है वो संकल्पों में भरती है, और तब जब आपके संकल्पों में शक्ति भरती है तो वो आपको साथ लेकर चलती है। तो जब आप उस सिचुएशन में सामने आते हैं तो वो जो आप अपनी अगर स्थिति में रहेंगे तो वो स्मृति आपको उस समय अटल अटोल रहने की, जो कहते हैं उसकी, आपकी उसको शक्ति देती। तो इस तरह होता है, मतलब बैठ के सिर्फ आंखें बाबा को देखते रहने से ऐसे शक्ति नहीं होती है। बाबा से बात करनी है, बुद्धि का योग चलाना है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है, बुद्धि को पवित्र करना है, ताकि वो मुझे सही टाइम पर परख कर सही निर्णय दे दे कि नहीं, बोलना नहीं है। होता क्या, निर्णय तो बुद्धि ने दिया कि नहीं बोल डाल, एक की दो सुनाओ, बुद्धि का निर्णय है, वो निर्णय आपकी बुद्धि नहीं दिया। अगर आपकी बुद्धि में स्वच्छता रहेगी तो वो निर्णय आपकी बुद्धि देगी कि नहीं, चुप बैठ जाओ, है ना। तो नहीं, निहारना, सिर्फ निहारना नहीं है, बाबा को एकटक देखते रहना वो योग नहीं है। वो बाबा ने यही है, सिर्फ योग में बैठ गए। फिर बाबा ने क्या कहा, आगे देखो। और एक बात और है भाई जी कि हाँ। सिर्फ अगर हम ब्रह्मा बाबा की आंखों को देखते रहेंगे, मे बी वो थोड़ी देर के लिए टू ब्रिंग माई सेल्फ इनटू अ कंसंट्रेशन और एकाग्रता के लिए, लेकिन एक्चुअली तो हमें योग शिव बाबा के साथ लगाना है। तो तो देखो, ब्रह्मा बाबा ये की बहन ने बताया होगा या नहीं बताया, तो बहन को बताना। हर आत्मा को, जो भी सेंटर में जाते हैं, जो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर को देखते हैं, उनको ये बताया जाता है कि ये जो फोटो है ब्रह्मा बाबा की, ये इसलिए है कि मुझे इनके जैसा बनना है। ये इसलिए नहीं है कि मेरे को इनसे लेना है। बाबा, ब्रह्मा बाबा से कोई शक्ति नहीं मिलती है। किसी भी मुरली में ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा से शक्ति मिलेगी, नहीं। एक ही है जो सर्वशक्तिवान है, जो देता है, वो है शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा नहीं देते। ब्रह्मा बाबा बने, ब्रह्मा बाबा को देखने से, उनको अगर आप देखते भी हो सामने, तो स्मृति सिर्फ ये कि मुझे ऐसा बनना है। उनके आचरण को देखो। आज बाबा ने
ब्रह्मा का आचरण जो कहा वो इसी बात को कहा कि इनके आचरण, जब आप इनको देखते हो तो इनके आचरण को स्मृति में लाना। इसी तरह हाँ, इसी तरह जब आप 5 स्वरूप का अभ्यास भी करते हो तो देवता का जब आप अभ्यास करते हो तो उस देव आत्मा के दैवी गुणों को इमर्ज करना। ये नहीं कि मैं सुंदर दिख रहा हूं, मैंने ताज पहना है, मैंने ज्वेलरी पहनी है, मैं राजा महाराजा बन के तख्त पर बैठ गया और उस दृश्य को, जैसे जो विजुअल्स दिखाते हैं, तभी विजुअल्स को मैं हमेशा मना करता, क्योंकि विजुअल्स जो दिखाते हैं वो आपको आकर्षित कर देते हैं। आपकी बुद्धि उस सुंदरता में ही चली जाती है। कितना अच्छा है, क्या मस्त विजुअल है ना। लेकिन होना क्या चाहिए, आपको करना क्या? अगर मैं 5 स्वरूप में सुंदरता में चला गया तो मेरे उस अभ्यास से मुझको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। मैं तो एक सीन देखकर आ गया, है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ध्यान दीदार पर टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ध्यान दीदार में जो आत्माएं जाती हैं वो अपना टाइम वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर एक दृश्य देखकर आ जाती हैं। अरे आपको बनना है। आप अगर 5 स्वरूप अभ्यास करते हैं तो देवता को जब आप स्मृति में लाते हैं, दैवी गुणों को स्मृति में लाओ। मुझे मधुरता, दातापन का गुण स्मृति में लाओ, रहम दिल स्मृति में लाओ, मधुरता का, धैर्यता का गुण स्मृति में लाओ। वो गुण इमर्ज करने हैं, तभी तो फायदा होगा, नहीं तो कहां से फायदा होगा। वो गुण इमर्ज, वो है मेरे संकल्प कि मेरे को धैर्यता का गुण लाने। जैसे ही आप वो संकल्प लाते हैं उसमें तब शक्ति आती है। शक्ति सिर्फ संकल्पों में आती है। तो इस तरह से तो दृष्टि लेते भी हैं जब, तो दृष्टि लेने का भी एक, जब किसी आत्मा से भी दृष्टि लेते हैं तो उसका भी दृष्टि लेना भी एक, उसकी भी एक विधि है। उसमें ये रहता है कि जब आप दृष्टि लेते हो, किसी से भी दृष्टि लेते हो, तो जब दृष्टि लेते तो सिर्फ आंखों में नहीं देखना है उस आत्मा में, नहीं, हाँ, आप उसकी प्रकृति में देखो, लेकिन अपने को जब देख रहे होते हो उस क्षण, उस मोमेंट में अपने आप को आपको स्मृति दिलानी होती है कि मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा, मैं आत्मा हूं। क्योंकि वो अपने गुणों को उसमें लो तो तब वहां से आपको दृष्टि मिलती है, क्योंकि वो आपके गुणों को इमर्ज करने में मदद करती है। तो जब आप दृष्टि लेते हैं तो अपने गुणों को स्मृति में रखो और अपनी आत्मा को स्मृति में रखो, तब जाके दृष्टि लो। आंखों में देख देख कर आगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट कि हमारे जो गुण हैं वो निज गुण हमारे सामने आए। तो तभी तो ब्रह्मा बाप से जब दृष्टि लेते थे तो आत्माएं, क्या होता था, वो अपने आत्मिक स्वरूप में चली जाती थी, गुम हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि वो बाबा उनको ऐसी पावरफुल दृष्टि देते थे, क्योंकि बाबा में तो ऐसी पावर थी कि शिव बाबा ऐसी पावरफुल दृष्टि देते थे ब्रह्मा बाप के थ्रू कि वो आत्मिक स्वरूप में चली जाती थी। तो अब ऐसी पावरफुल आत्माएं तो हमारे सामने है नहीं कि हम सामने बैठे और हम आत्मिक स्वरूप में गुम हो जाएं। इसीलिए आज की दृष्टि में हमें अपने आप को उस स्मृति में लाना होता है। इसको कहते हैं दृष्टि लेना। और तब आपके गुण को, अपने गुणों को याद करो, निज गुणों की स्मृति में लाओ, तो यह दृष्टि लेना। हाँ, तो हम क्या कहते थे, तो साधना, तो वही बात जो अभी आप कह रहे हो रीटा बहन, साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, है ना, कि हम सिर्फ देखते रहे। क्यों? देखो, देखते रहे। और यहाँ पे बाबा ने उस बात को ही सामने ले लिया जो भी हम कह रहे हैं कि जैसे शरीर से बैठते हो, एक तो हम शरीर से बैठ गए कि चलो बाबा, वैसे दिल, मन, बुद्धि, देखो यहाँ पे 3 चीजें बाबा ने कही हैं, दिल, मन, बुद्धि। शरीर से बैठे हो, दिल, मन और बुद्धि, ये 4 चीजें बस एक साथ बाप के साथ बैठ जाए, ये है योग। आज मैंने सिर्फ इस 4 चीजों को स्मृति में लगकर आज का योग किया था, जो सुबह अमृत वेला इतना पावरफुल हुआ था कि बस यही एक ही लाइन कि शरीर से बैठा, दिल, मन और बुद्धि एक साथ, एक बाबा के साथ बैठ जाना। धीरे धीरे सब संकल्प समाप्त हो गए।
जब एक बात को इसको बार, क्योंकि बाबा की वाणी में इतनी शक्ति होती है, उसकी स्मृति को अगर हम योग में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं तो वो दो चीजें होती हैं। एक उस लाइन में शक्ति होती है, ऊपर से कनेक्शन बाबा से याद आता है कि बाबा ने आज ये कहा था, तो आपकी स्मृति में बाबा रहता है हमेशा। इसीलिए वाणी खुद से पढ़नी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रहता है कि उस आत्मा ने ये सुनाया था, आज ये सुनाया था, आज दीदी ने सेंटर में मुरली पढ़ी, या अगर मैंने भी जैसे आज भाई जी ने अभी पढ़ी तो उन्होंने ये कहा, नहीं मैंने आपने पढ़ा और उस चीज को आप साथ में लेकर चले। तो किसी को भी आधार नहीं बनाना है ना। शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन देखो मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है। अगर आप सिर्फ बाबा के नैनों को निहारते रहेंगे तो आप मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाए। 5 मिनट कर पाए अगर, तो छठे मिनट आपको कुछ कोई सामने से आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो आपकी बुद्धि यहाँ हलचल में आ गई। तो बाबा कह रहे हैं तो उसको साधना नहीं कहते। अब इस बात को समझना है कि साधना किसको कहते हैं। वन पावरफुल रिमेम्बरेंस, एक शक्तिशाली याद। सेकंड, बाप के साथ दिल का संबंध, याद जो संबंध की याद हो। थर्ड, कि योग में बैठना नहीं, कि शरीर तो बैठा है लेकिन मन बुद्धि और दिल बाबा के साथ एक साथ, एक के साथ बैठ जाओ। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों एक साथ, एक के साथ बैठ जाओ, बाप के साथ समान स्थिति में रहें। यह यथार्थ साधना, अर्थात उस समय। तो ये पॉइंट अगर आप इमर्ज करते हो, जो आज मुझे मदद किया, जो इमर्ज करते हो कि मैं बाप समान स्थिति में बैठा, तो धीरे धीरे आप उस जोन में चले जाते हैं। ओम शांति भाई, ये बाप समान स्थिति जो बोल रहे हैं, तो ये क्या आत्मिक स्थिति, इज इट हाँ, आत्मिक शिव स्थिति? बाबा के समान हुआ ना। देखो, शिव बाबा के समान स्थिति तो आत्मिक स्थिति होगी कि बाबा के साथ, बाबा के जैसे, है ना। बाबा के समान स्थिति अर्थात सुमीर भाई, कैन यू हियर मी? यस। हाँ, तो ये बाप समान स्थिति जो है वो आत्मिक स्थिति है। हाँ, क्योंकि बाप तो शिव बाबा है ना, तो शिव बाबा के समान स्थिति होगी ना। तो शिव बाबा के समान स्थिति अर्थात जो गुण, जो बाबा के गुण वो मेरे, जो बाबा के संकल्प वो मेरे, तो अपने आप को उस सिमरन में लेकर जाना, क्योंकि आपकी स्थिति बाप समान हो गई। कि तो जो बाबा की शक्तियां वो आपकी शक्तियां, जो आपने बाबा के समान बन गए, है ना। तो वहां पर, यहाँ पर उस बात का सिमरन कि जो बाबा के गुण वो मेरे, जो ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, पवित्रता का सागर, स्नेह का सागर, तो इसमें से कोई ना कोई लेकर उसमें गुम हो जाना, है ना। कि मन बुद्धि दिल और शरीर साथ में, तो मन बुद्धि को एकाग्र करने का ये एक वो रहता है कि बाबा के साथ उस जर्नी में बाबा के साथ बैठ के, और यह है यथार्थ साधना बाबा के। इसको कहते हैं एक्यूरेट योग। सिर्फ 4 बातें बाबा ने कही एक्यूरेट योग करने की। पावरफुल रिमेम्बरेंस, निरंतर बाप शक्तिशाली याद, दिल का संबंध, और योग में बैठ के लेकिन मन बुद्धि और दिल बाप के साथ एक की याद में बैठ जाएं। और मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बाबा कहते हैं कि बाप के समान स्थिति में रहें। तो यहाँ पर अपने आप को संकल्पों से, क्योंकि संकल्पों से शक्ति, उसी से योग की शक्ति आती, कि मैं जो बाबा के संकल्प वो मेरे, जो बाबा की वृत्ति वो मेरी, जो बाबा की दृष्टि वो मेरी, जो बाबा का स्नेह, बाबा स्नेह का सागर, मैं मास्टर स्नेह, तो सर्व आत्माओं के लिए स्नेह। तो इस तरह से अपने आप से, जैसे बाबा कहते हैं अपने आप से ही बात करो, क्योंकि करना क्या है, प्रोसेस में हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ और स्पष्ट करना है। जितनी हमारी बुद्धि क्लियर और क्लीन रहेगी, उतना ही हमारा योग लगता रहेगा, और उतना ही हमारी दिनचर्या में उस क्लैरिटी के साथ हमारा हर कर्म उस क्लैरिटी के साथ चलता रहेगा। तो बुद्धि को क्लीन और क्लियर करना है ना, स्पष्ट और स्वच्छ करना। तो उसके लिए
बाप के साथ समान स्थिति को मैं बाबा जैसा इस तरह से ज्ञान स्वरूप में, है ना, तो सब कुछ उस तरह से करना, तो ये है यथार्थ साधना। समझा? भी बाबा कहते हैं अब यहाँ पे चेकिंग कि मेरी यथार्थ साधना हो रही कि नहीं हो रही, तो बाबा ने हर चीज की होती है कि अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। आराधना क्या होगी? प्रेयर, भक्ति। है ना, भक्ति वाली, कि बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो, दे दो नहीं, है ना। हमेशा बाबा ने कहा है कि पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं, फिर फरियाद की याद हो जाती है। ये फरियाद की याद नहीं, बाबा ये दे दो, ये दे दो। अरे अपनी स्थिति बाप समान बना लो, मांगने की जरूरत ही नहीं, याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। अगर आप याद ऐसी है तो याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। इतनी पावरफुल याद बनाने के लिए, है ना। तो मांगना नहीं, अपनी स्थिति ही समान बनानी। इसीलिए जो समान स्थिति है ना, उसके पॉइंट्स अपनी बुद्धि में जरूर रखो कि बाप समान स्थिति के 10 पॉइंट लिखो आज, बाप समान स्थिति के, कि क्या क्या, कि जो बाबा के संकल्प वो मेरे, जो बाबा की वृत्ति वो मेरी, इस तरह से 4-5 पॉइंट उसको अपनी बुद्धि में चरण करो, और फिर योग में बैठे उन पॉइंट्स को उभारो, लेकर आओ ऊपर। और जब उसको ऊपर लेकर आते हो, फिर देखो आपकी स्थिति बाबा जैसी बन जाती है, आपको वैसा ही अनुभव होने लग जाता है, वो पावर आप में आने लग जाती है ना। तो साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है। ये देखो, जब ये होती है तो मुझे किस सिचुएशन में क्या करना है मुझे किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं। भाई मैं सीधा बाबा के साथ बैठ जाऊंगा और मुझे कोई ना कोई संकल्प बाबा दे देते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हम सबको है, सबको पता है। एक ही बात है जो बाबा ने ऊपर कही है, अपनी पवित्रता को चेक कर लो कि कहां पर मेरा संकल्प में अपवित्रता है, कहां पर मेरापन, अपवित्रता अर्थात मेरापन, कहां पर मेरापन आया हुआ है, कि कहां पर मेरे को हर्ट फील कर रहा है, मेरापन, ईगो फील कर रहा है, मेरापन। तो कहां कहां पर ये मेरापन है, बस उसको वहां से निकालते चल। तो वो है संकल्पों की, तभी कबाब ने कहा नॉलेज के दर्पण में अपने आप को चेक करता रहे, है ना। और बाप समान स्थिति साधना में बन गई तो बस फिर तो कोई भी हर चीज पर विजय हमारी, है ना। तो साधना वाले का आधार सदा बाबा ही है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है, कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। तो आप कोई भी, बाबा कह रहे हैं, कोई भी हलचल के स्थान पर बैठते हो तो थकावट होती है, तो कभी बहुत उमंग उत्साह, कभी बीच में, कभी नीचे आ जाते। क्यों आ जाते? क्योंकि हमारे आधार अलग हैं, है ना। तो हमेशा ले लो किसी से कि क्या करना चाहिए, श्रीमत ले लो, अगर नहीं पता चल रहा है वो लेना गलत बात नहीं, बाबा ने कहा ऊपर कि गलत नहीं है, लेकिन कम बैक टू साधना, है ना। क्योंकि ब्लेसिंग क्या होता है? वरदान होती है शक्ति, तो वरदान तभी आपको अनुभव होगा, है ना। इसलिए यहाँ थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, तो बोर हो जाने का बाबा ने पिछली बार योग का बताया था कि कैसे अपने योग को चेंज करते रहो। फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है, लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। देखो बाबा ने पिछली अव्यक्त वाणी में कहा था कि मैं रोज मुरली में नए पॉइंट्स देता हूं, तो आप उस पॉइंट्स को अपनी साधना में लेकर बाबा के साथ रिवाइज करो। बाबा आपने ऐसा कहा, ये कहा, बाबा ये कहा, बाबा के साथ बैठ, बाबा के साथ रिवाइज करो, तो वो आपका योग पावरफुल बनाता है, कनेक्शन बनाता है, कम्युनिकेशन बनाता है। तो हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कला में उड़ती कला, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है, हर समय प्राप्ति है। तो संगम युग में हर समय बाप, अब बाबा क्या देते हैं? 2 चीजें, वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो वर्षा क्या है?
बाबा का वर्षा, जो हमने कहा था संगम युग में बाबा का वर्षा क्या है? संगम युग में बाबा का वर्षा है जो बाबा हमको हर तरह की पवित्रता की शक्ति, स्नेह का सागर है बाबा, पवित्रता का सागर है, जिस जिस चीज का सागर है, ज्ञान का सागर, वो सब बाबा का वर्षा है संगम युग, है ना। सुख शांति, सब कुछ शांति का सागर है, तो ये सब बाबा का वर्षा है। और वरदान शक्तियां जो बाबा देते हैं कि भाई ये भाव वो भाव, अर्थात तेरे में शक्ति आई, वरदान के रूप में प्राप्ति कराते। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता है, कम हो ही नहीं सकता। अब फिर बाबा देखो, ये सब अगर हम करेंगे ऐसे इस विधि से, तो बाबा ने लास्ट लाइन ये कही, क्यों कही? अगर हम ऐसे बन जाते हैं तो चाहे माया भी आए तो विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए। तो देखो बाबा ने कहा कि अगर आप साधन से साधना में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आप में माया किसी भी फॉर्म में आए, कैसे भी आए, लेकिन आप विजयी बनेंगे, क्योंकि आप बाबा के साथ, एक तो आपको नॉलेज है, ऊपर से बाबा की शक्ति। तभी बाबा ने यही इसी पैरा में ये वाली लाइन साथ में जोड़ दी, ये करने से कि सिर्फ योग बैठे, लेकिन अब आप विजयी भी बने, कि कोई भी प्रॉब्लम परिस्थिति आती है, अपनी साधना की को बनाना है, साधना की स्थिति, साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में लगाना, ये करना है। तो अपनी स्थिति जो है वो साधना की, तो अपनी साधना की स्थिति को आधार बनाओ। फाउंडेशन है मेरी साधना की स्थिति, तो हमेशा कम बैक टू द योग, है ना। तो आधार किसी को नहीं देना, नहीं तो बाप क्या कहते हैं कि बाबा बीच से निकल जाता है, क्या याद है। तो योग में हम बैठेंगे, साधना में बैठेंगे, बाबा की ब्लेसिंग अनुभव होगी, तो हम विजयी, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परिस्थिति आती है उसमें, बस। तो ये देखो 4 चीजें आज बाबा ने इसमें पवित्रता की कही। मन वचन कर्म तो हमें पता था पहले, लेकिन आज बाबा ने हमें ब्रह्मा बाप समान योग कैसे करना है वो बताया। तो ब्रह्म आचारी अगेन, साधन के आधार पर सदा सुखी। अभी हमें सुख अनुभव नहीं होता, तभी हम प्रॉब्लम होते कि हम मुरलियां पढ़ते, क्लासेस सारा दिन सुनते रहे, मन भारी हो जाता है। अगर आप सारा दिन ज्ञान सुनते रहेंगे, बेशक ज्ञान है, लेकिन भारी हो जाओगे। क्यों हो जाओगे भारी? तभी बाबा कहते हैं सदा सुखी नहीं रहते, इसलिए भारी हो जाते हैं, क्योंकि हम उनका आधार लेते हैं। तभी जब हम ज्ञान सुनते रहे या क्लासेस सुनते रहे, तब तक हमें अच्छा लगा रहता है, और जैसे ही हमने उसको बंद किया, वापस अपने लौकिक उस एनवायरनमेंट में आए, फिर हमारा भारीपन शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा आधार वो रहा। तभी हम कहे अरे हमने तो सब इतना सब कर लिया था, इतना सुनने के बाद भी मेरा वैसा ही, अभी मेरा मन वैसा ही अभी विचलित है। क्यों है? क्योंकि हमने मन और बुद्धि को तो लगाया ही नहीं, है ना। तो साधना को हमेशा सामने स्थिति, अपनी स्थिति साधना की बनाते, साधनों को कार्य में लगाओ। सुन लो, पॉइंट आपके लिए अप्लाई हो रहा है उसको रखो, और फिर साधना बाबा के साथ बैठ, उस पॉइंट को इमर्ज कर, उसमें शक्ति भरो, है ना। और ये तो बस लिख के रख लो अपने सामने, ये वाला पैरा लिख कर बस अपने साथ, यहां तक अपने हाथ रख लो, यथार्थ साधना तक, कि मुझे आज से योग इस युक्ति के साथ करना, बस। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, तो आज अभी इतना, फिर हम इसको बाद में लेते हैं। बाकी जो है 2-3 बातें और हैं इसी मुरली में जो ध्यान देने की हैं। एक जो है, जो यज्ञ के करीब आना, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, कि जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि ब्रह्मा बाबा को जानना बहुत जरूरी है। तो उसको हम कभी एक क्लास करेंगे कि ब्रह्मा बाबा की बारे में बातें करेंगे।
कि उन्होंने कौन सी बात कब कब कैसे कैसे करी। एक ब्रह्मा बाबा की जो डायरी है 1932 की, उसका हम विस्तार करेंगे, क्योंकि मैंने जब वो डायरी पढ़ी थी तो बहुत कुछ चेंज हुआ था, तो उसको हम विस्तार में लेंगे, है ना। इसमें बाबा ने 3 प्रकार के खाते कहे हैं, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से जो हमारी ड्यूटी है तो वो तीनों से करनी है। जैसे पहले भी एक बार हमारी क्वेश्चन हुए थे, जिसमें एक बहन का था कि मैं सबको सुनाती हूँ, मुझे हमेशा याद आ रहा है कि मैं सबको सुनाती हूँ लेकिन सुनता नहीं। तो बाबा ने आज उसका उत्तर फिर से दिया है कि वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं होगी। तो सब कुछ साथ में, तो मनसा यानी वाचा बोलते हुए हाँ हम बाबा के साथ योग युक्त रहें, और हाँ, भावना कैसी है हमारी। भावना आपकी, आप यूं सुना रहे हो कि मेरे को पता है। देखो ये बहुत ज्यादा होता है ना कि मेरे को ज्ञान आता है, ये सुनाता हूँ, है ना, या फिर या इस ये आत्मा ना भी हो तो हमको लगता है कितनी जल्दी उसको समझा पाए और उसको हम इसमें ला पाए ज्ञान में, ये भी रहता है। ये लेकिन मन में वो नहीं रहना चाहिए। जैसे सुना है, हाँ कभी जानकी दादी भी कहते हैं आपको ब्राह्मण नहीं बनाना है। हाँ क्या क्या था वो, आपको सिर्फ परिचय देना है, परिचय। बाबा का परिचय देना है। तो हम अगर परिचय देने के तौर पे ही उसको हम कुछ सुनाते हैं किसी को, लेकिन मनसा में क्या चल रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। हाँ, तभी ये- मनसा और वाणी एक साथ सेवा हो सकती है ना। हाँ, ये देखो मनसा और वाणी उसमें का ये इसमें प्रैक्टिस है, दिस हाँ आल्सो इज अ देखो प्रैक्टिस। इसमें सूक्ष्म ये होता है कि हम कई बार ज्ञान सुनाते हैं लेकिन हमारे मन में ये होता है, तभी बाबा मनसा कहते हैं, मन में ये होता है कि ये आत्मा मुझे आगे से ना बोले, यू नो, हाँ, मैं कि ही बोलती टू रहूं। टू 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 टेल हिम द ज्ञान फॉर योर बेनिफिट। अगर ये कर रहे हो तो वो सफल नहीं होता है। गलत है। तो ये यहाँ पर ये चेकिंग होती है कि आपकी मनसा में ये है कि मुझे बेनिफिट हो जाएगा, कि अगर ये इस बात को समझ लेगा कि गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, तो चलो मेरा फायदा हो जाएगा। अगर वो, क्योंकि ये रहता है मनसा में सूक्ष्म में, क्योंकि जब हम सिस्टर शिवानी सुनते थे अज्ञान काल में, तब भी हमारे ये होता था कि अच्छा इसको सुनाते हैं ये बात, हमेशा ये होता था, अच्छा वो सुन ले ये बात तो उसका तो मजा आएगा, तो पता चलेगा, है ना। तो हम हमेशा ये रहते थे अच्छा आप ये बात सुनो, हमेशा ये। और उसमें हमारा ये नहीं रहता था उस टाइम पे कि इसको सुनाने का मेरा ये रहता था कि ये आगे से ऐसा ना करे ताकि मुझे प्रॉब्लम ना होगी। तो हमारी मनसा ये रहती थी कि मैं ये सुधर जाए ताकि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इसके सुधरने से मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये गलत मनसा है। तो ये चेकिंग अपने से करनी है कि मैं इसको ज्ञान सुना रही हूँ इसलिए नहीं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं ज्ञान सुना रही हूँ ताकि ये बाबा से कनेक्ट हो। इस तरह वो मनसा वृत्ति, क्योंकि मनसा से क्या होती है, शक्ति का दान, वाचा से ज्ञान का दान, कर्मणा से गुणों का दान, तीनों से अलग अलग दान होते हैं। तो मनसा से शक्ति अर्थात इसकी कनेक्शन, क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर है कि ये बाबा से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो अगर ज्ञान एक जरिया है इसको बाबा से कनेक्ट करने का, तो मैं इसको ज्ञान सुना रही हूँ ताकि ये बाबा से कनेक्ट हो जाए। तो वो अगर मनसा में वो वृत्ति रहेगी तब वो सफलता होती है ना। तभी बाबा वो ने कहा वृत्ति है लेके हमने स्टार्ट किया। यह भी प्यूरिटी की बातें ही पहले आते हैं। यस मन में अगर प्योर प्यूरिटी मन में रहे, लेकर के हम कोई बात किसी को बोले तो असर कर जाएगा शायद। नहीं, वही तो है ना, वही बाबा कहते हैं इसमें, है ना। हाँ, मनसा में ऐसे अटेंशन देने की बात है, मनसा को अटेंशन देना। क्योंकि बाबा ने आगे ये भी कहा कि वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हैं। आजकल बाबा कह रहे हैं कि दादियों से भी बड़े अच्छे लोग भाषण बड़ा अच्छा देते हैं, न्यू ब्लड है, अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन वहां उनका कम क्या हो जाता है कि वो भाषण सुनाते हैं मैंपन के अंदर कि हाँ ये वो ऐसे, लेकिन मनसा का खाता खाली रहता है ना। तो मनसा का खाता खाली नहीं रख देना। तो अपनी मनसा को
How can I bring this soul close to Baba? ये रहना चाहिए. How can I bring this soul close to Baba? अगर मेरी ये वृत्ति रहती है, rather than that कि I am showing मुझे कितना पता, ये ठीक हो जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा. नहीं, वो नहीं. How can I bring this soul close to Baba? अगर आप वहां सक्सेसफुल हो गए तो आपका तो जीवन अपने आप ही हो जाए. तो वो नहीं, कभी कभी भाई जी उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी कर लेते हैं शायद. ये मनसा में यही रहता है कि हर आत्मा को बाबा का परिचय मिले और वो बाबा की तरफ खींचे. हाँ. लेकिन इसमें हम ओवरडोज कभी कभी दे देते हैं. उसका ही एक अंदाज, मतलब तो वो हाँ, तो वहां बाबा फिर वो पात्र वाली बात कहते हैं, है ना. पहले धरनी को बनाओ, है ना. बंजर मशीन जमीन पर बीज डालोगे तो ज्ञान का, मनसा तो से भी उसको पहले भेजना पड़ेगा. हाँ, सारा ज्ञान हम वाणी से ना दे के कुछ मनसा से भी दे. हाँ. ये भी एक प्रैक्टिस है शायद यहाँ पे. देखो, तैयार होना होता है उस आत्मा को. अगर वो गुस्से में है उस वक्त आप ज्ञान नहीं सुना सकते, क्योंकि वो धरनी उस वक्त तैयार नहीं है ना. अगर आप उस वक्त ज्ञान सुनाने बैठोगे तो वो नहीं सुनेगा, कहोगे भी तो नहीं. तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय तभी बाबा कहते हैं उस समय इंट्रोवर्ट, गो बैक टू द साइलेंस. जो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि के मौन में चले जा. मन का मौन, मन मनावा हो जा, है ना. और मुख के मौन, इसको जाके अपनी साइलेंस में जाओ. साइलेंस में जाकर फिर वहां से आप अपनी शक्ति को जमा करो और उस आत्मा को शक्ति दो और फिर बाद में ज्ञान दो जब वो थोड़ी सी सेटल हो. ऐसे नहीं को गुस्से में तो ज्ञान चलेगा नहीं, तो होगा नहीं, है ना. तो अभी रखते हैं. तो आज इतना ही. इसको हम एक दो बात और हैं जो हम बीच में इसको हम करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था आज की कल की इस वाणी में वो ये था कि इस पैरा को समझना है, ये साधना वाले को. और जो साधना की डेफिनेशन दी है उसको बस अपने सामने रख लो. आज जब शाम को योग में बैठो, इस डेफिनेशन को साथ में अपनी बुद्धि में रखो या लिख लो. अगर नहीं याद रह रहा है तो उसको लिखकर या अपनी बुद्धि में रखकर इस पर ही बाबा के साथ, इसी से ही बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, है ना. तो अभी सुमीर भाई, बिफोर यू गो, आपको और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अरे मैंने पिछले